उस पार्टी में मुझे इसलिए बुलाया गया था ताकि शहर के बड़े लोगों के सामने ये बताया जा सके कि मेरी हैसियत क्या है। क्या? माँ अपनी होने वाली बहू को सबके सामने इस तरह बेइज्जत करके क्या मिल गया? हमने कोई झूठ नहीं बोला रोहित, हमने सच्चाई बयान की है। हमने एक हकीकत बताई है लोगों को। क्या कहते हम लोगों से? क्या उनको ये कहते कि हमारी होने वाली बहू की ये पहली शादी है, वो अभी तक कुंवारी है, ये कहते? तुम्हें हर बात मुझे समझानी पड़ती है। या तो तुम अपना नाम बदल डालो या अपना पेशा। दोनों को तुम कलंकित साबित कर रहे हो। मैं आई कम इन सर? हाँ पुष्पा, आओ। सर, ये हमारी कंपनी की टेंडर की फाइलें हैं, आप इन्हें देख लीजिए। ऐसे ही रखो। पुष्पा। यस सर। जरा बैठो। पुष्पा, पार्टी की रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उस दिन वहां पर कुंती को लेकर जिस तरह की बातें हो रही थी, उन्हें सुनकर कुछ अच्छा तो नहीं लगा। उस बात को लेकर मैं भी बहुत डिस्टर्ब रहा। इस तरह पार्टी में कुंती को इंसल्ट करना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सर, जो होना था वो हो गया। रात गई बात गई। अब उस बात को लेकर आप परेशान ना हो। क्या कुंती इस बात को भुला पाएगी? उसे भी भूल जाना चाहिए। इस तरह की बातों को याद रखने से सिर्फ टेंशन ही मिलेगी। मैं इस सारी बात के लिए माँ को दोषी मानता हूँ। उस दिन उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं था। अब हर किसी का अपना एक व्यवहार होता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? किसी को बुलाकर इस तरह उसकी बेइज्जती करना, ये कौन सा व्यवहार है पुष्पा? माँ को इतना तो समझना चाहिए तो वो किससे क्या बात कर रही है। माँ जी आखिर माँ जी हैं। अब उनके कहे का क्या बुरा मानना? नहीं पुष्पा, मुझे इस बात का बुरा लगा है। अरे शादी से पहले उनका ये एटीट्यूड है, शादी के बाद तो उसका जीना मुश्किल कर देंगे वो। ऐसा नहीं होगा सर। पुष्पा, किसी की बीती जिंदगी का मजाक उड़ाना ये गलत बात है, और गलत बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। आपने इस बारे में माँ जी से बात की? हाँ, मैंने माँ से बात की। मैंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उन्हीं की वजह से हुआ है। कहने लगे कि मैंने कौन सा झूठ कहा है, सच ही तो है। बातें तो सच थी, लेकिन इस तरह की कड़वी सच्चाई बोलने का वो मौका नहीं था। पुष्पा, अपनी होने वाली बहू के बारे में जिनके ऐसे ख्याल हैं, वो शादी के बाद उसे क्या सुख देंगे? उस रात मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं बता नहीं सकता। कुंती को भी इस बात की बहुत तकलीफ हुई है। मैंने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा सुना, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी सर कि अब इस बात को और ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। नहीं पुष्पा, मैंने फैसला किया है कि मैं शादी के बाद माँ के साथ नहीं रहूंगा, अलग रहूंगा। क्या? हाँ पुष्पा, मैंने एक बंगलो देख लिया है और कुंती को भी उसके बारे में बता चुका हूं। हम लोग शादी के बाद उसी बंगलो में शिफ्ट हो जाएंगे। सर, आपने अभी से इस तरह का फैसला क्यों किया है? लोग इसके लिए भी कुंती को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन क्यों? लोग यही कहेंगे कि कुंती ने शादी होते ही माँ बेटे को अलग कर दिया। पुष्पा, माँ तो हमेशा हमसे अलग है। उनकी सोच, उनकी सोसाइटी सब हमसे अलग है। वो कभी अपनी सोसाइटी से बाहर आ नहीं सकती और कुंती कभी उस सोसाइटी में जा नहीं सकती। ये डिफरेंस तो हमेशा बना रहेगा। बेहतर है क्यों ना फिर अलग होके रहा जाए। सर, घर परिवार में हर कोई एक जैसा नहीं होता है, और ये सब बातें तो होती रहती हैं, लेकिन हमें सबके बीच एडजस्ट करना होता है। पुष्पा, मैं कुंती को खुशी देना चाहता हूं। शादी के बाद में उसे किसी भी तरह की कोई उलझन में नहीं डालना चाहता।
आप अभी से अलग होने की बातें मत करिए। जहां दो बर्तन होंगे वो तो आपस में टकराएंगे ही। मैं ये बर्तन कभी टकराने की नौबत ही नहीं आने दूंगा। अब आप जैसा ठीक समझें। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी, हर रिश्ते में कोई ना कोई बुराई जरूर होती है, लेकिन हमें रिश्तों को निभाना पड़ता है। यही तो रिश्ते का बंधन है। मैं रिश्ता तोड़ थोड़ी रहा हूं। मैं तो एक माहौल बनाना चाहता हूं जिसमें माँ भी खुश रहे और कुंती भी। पुष्पा, शादी के बाद मैं किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं चाहता। सर, माँ जी को अपने किए का एक दिन एहसास जरूर होगा। शादी के बाद आप माँ जी के साथ रहें या उनसे अलग, मैं तो बस यही कहूंगी कि जीवन में असली खुशी अपने लिए खुशियां पाने में नहीं, बल्कि अपनों के साथ जीने में है। कुंती इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है, और आप भी इन बातों को भूल जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए आइए, मिस्टर शर्मा, मिस्टर राहेजा, आइए। ये हमारी ही जगह है। टेबल यहाँ पे रखो। जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। मॉडल उसी के ऊपर रखो। संभाल के, बड़ा अहम टावर है। मिस्टर शर्मा, मिस्टर राहेजा, ये वही जगह है जहां हम अपना मल्टी स्टोरी टावर बनाने जा रहे हैं। आप लोग जगह ठीक से देख लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये जगह जरूर पसंद आएगी। शर्मा साहब, ऐसी जगह इतनी आसानी से नहीं मिलती। देखिएगा, जब यहाँ पर एक टावर बनकर खड़ा होगा ना, तो पूरा इलाका कितना खूबसूरत हो जाएगा। क्यों राजा साहब? जी हाँ, बड़े मौके की जगह है। शहर के बीचों बीच, समंदर के किनारे। इस टावर में अपने फ्लैट्स की बुकिंग कराने के लिए तो पब्लिक टूट पड़ेगी। क्यों शर्मा जी? जी हाँ, इसलिए तो मैंने ये प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। लेकिन इसका पूरा एरिया कितना होगा? एरिया अभी ना आपको बता देते हैं। राजन जी, पूरे एरिया का नाप करके ओके, क्विक। लेकिन सूरजमल जी, यहाँ जो आश्रम है उसका क्या होगा? अरे भाई, आश्रम हमारा है, आश्रम की जमीन हमारी है। हम आश्रम बंद करने वाले हैं। सूरजमल जी, ये सब क्या हो रहा है? कल का काम आज कर रहा हूँ सरला जी। कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी से आश्रम हटाने की तैयारी कर रहा हूँ। आप अभी ये सब नहीं कर सकते। अभी आश्रम बंद नहीं हुआ। लेकिन बहुत जल्द बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा ना, तब आ जाना। अब आप सब यहाँ से निकल जाइए। आप मुझे ऑर्डर दे रही है? मुझे? इस आश्रम के चेयरमैन को? अगर आप अकेले आए होते ना तो बात और थी। इतने सारे लोगों को लेकर आना, उससे पहले आपको मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैं इस आश्रम के इंचार्ज हूँ। आपको आश्रम के इंचार्ज बनाया किसने? शायद ये बात आप भूल गई है। मैं कुछ नहीं भूली। आपके नोटिस के हिसाब से अभी 1 महीना और बाकी है, और इसलिए आप यहाँ टावर की कोई भी तैयारी नहीं कर सकते। यह कानूनन गलत है। क्यों वकील? सरला जी, वकील साहब हमारे साथ आए और आप कानून की बात कर रही है। इन जैसे वकील कानून का धंधा करते हैं, और हम जैसे लोग कानून को समझते हैं। इसलिए आपके लिए यही बेहतर होगा कि ये सब रोक दीजिए। चुप क्यों है वकील? देखिए, मैं नाम और पेशे दोनों से वकील हूं। एक तरह से सरला जी ठीक ही कह रही है। वकील, आप भी गलत नहीं कह रहे सूरजमल जी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि नोटिस के हिसाब से अब 1 महीना बाकी है और 30 दिन काफी होते हैं। कानूनन 2 महीने के मोहलत के हिसाब से आश्रम के होते हुए आप टावर की यहाँ कोई तैयारियां नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यही होगा
कि आप ये सब रोक दीजिए। 30 दिन के बाद आ जाइएगा। हम भी देखते हैं कि आप ये आश्रम खाली कैसे करवाते हैं। सूरजमल जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? कहने दीजिए उनको, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? आप ये सब यहाँ से उठाकर जाते हैं या नहीं? या मैं पुलिस को फोन करके बताऊं कि आप जबरदस्ती इस महिला आश्रम में घुस आए हैं? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं 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 सल्ला जी, सूरजमल जी, अब हम यहाँ से चलते हैं। अब हम 30 दिन के बाद यहाँ आएंगे। चुप कर वकील, तू कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता, जो नाम और पेशे दोनों से वकील है। सल्ला जी ठीक कह रही है। क्या ठीक कह रही है? देखिए, आपको वो कोर्ट वाली बात याद है ना? देखिए, इस आश्रम पर इन लोगों का सालों से कब्जा है। इन्हें यहाँ से प्यार से ही हटाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरा कोट ले लिया था और मुझे उतने ही प्यार से वापस दे दिया था। आप समझ गए ना? इस वक्त हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चल पड़े। चलो साहब, आओ, ये सामान ले जाओ। चलो चलो, हाँ ये उठाओ उठाओ, चलो जल्दी 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 जल्दी। हाँ जल्दी हो। शर्मा साहब, रैया साहब, आइए 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 आइए। सिर्फ 1 महीना। प्रभा। कुंती, आज दिवाली के दिनों में तुझे यहाँ आने की फुर्सत कैसे मिल गई? त्योहार के दिन अपनों से मिलने और उन्हें शुभकामनाएं देने की परंपरा है ना। दिवाली वाले दिन नहीं आ सकी, इसलिए सोचा आज चलकर तुझको मुबारकबाद देती हूँ। अच्छा किया, चल बैठ। कुंती, आज जो तूने आकर मुझे खुशी दी है मैं बता नहीं सकती। अपनों से मुलाकात ना हो तो त्योहार का कोई मतलब नहीं। बाबूजी भी शहर में नहीं है, वो शहर के बाहर अपने रिश्तेदारों को शादी के कार्ड्स बांटने गए हैं। कुंती, रिश्तों के नाम पर तेरे पास बाबूजी हैं, सरला दीदी हैं और नए रिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। अरे पगली, कैसी बात कर रही है तू? हाँ, मैं हूं ना तेरे पास, तेरी छोटी बहन। हाँ सचमुच कुंती, तेरे आ जाने से आज ऐसा लगता है कि रिश्ते के नाम पर अगर कुछ है तो वो तू है। पहले आश्रम में कुछ साल आसरा मिला, उसके बाद तेरा मेरा ये रिश्ता, वरना मैं तो बहुत अकेली थी। हाँ प्रभा। अच्छा, आज अगर हमारे बच्चे हमारे पास होते तो हम दोनों माएँ अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाती है ना। हमारे बच्चे तो बरसों पहले हमसे अलग हो गए थे, उनके बिना तो कितनी दिवाली आई और कितनी दिवाली चली गई। लेकिन प्रभा, मुझे अपने कर्ण के त्योहार पर बहुत याद आती है। अब हमारे पास उनकी यादों के सिवाय है ही क्या? मन ने भी कर्ण को वापस लाने की उम्मीद जगाई थी, वो भी अब अधूरी रह गई। कुंती, मन की बातों पर तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ तुझे धोखा देना जानता है। और मैं धोखा खा भी तो जाती हूँ, क्योंकि प्रभा मैं सोच नहीं सकती हूँ कि कोई इंसान इतना चालाक, इतना धोखेबाज हो सकता है। कुंती, मैं तुझसे इतना ही कहूंगी कि तू सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दे। जो सामने है उसी में सुख ढूंढने की कोशिश कर। ये तेरी खुशनसीबी है कि तुझे रस्तोगी जैसा पति मिलने जा रहा है। लेकिन प्रभा, मैंने अपने बच्चे के सिवाय किसी और रिश्ते को कभी चाहा ही नहीं। बिना किसी रिश्ते की जिंदगी बड़ी अधूरी होती है कुंती। आश्रम से निकलने के बाद मैं तो यही महसूस करती हूँ। आश्रम में थी, सबके बीच थी,
तो बड़ा सुरक्षित महसूस करती थी। आश्रम से निकलने के बाद तो जैसे सब कुछ बिखर गया। प्रभा, अब आश्रम में भी कहाँ कोई सुरक्षा है। क्यों? सूरजमल जी ने आश्रम को खाली कराने के लिए 2 महीने की कोर्ट से नोटिस भेजी है। अब सिर्फ 1 महीना बाकी है प्रभा। इस बात को लेकर सरला दीदी बहुत परेशान है। ये तो वाकई परेशानी की बात है। आश्रम की औरतें जाएंगी कहाँ? इसी बात को तो लेकर इतनी टेंशन है कि पूछो मत। आज ही सूरजमल जी अपने आदमियों को लेकर आश्रम आए थे, जगह दिखाने के लिए। जानती है, वो वहां पर एक टावर बनाना चाहते हैं। आश्रम में रहने वालों को उजाड़कर आखिर वो किसे बसाना चाहता है? आखिर वो किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है? आज उसी के निकालने की वजह से मेरी जिंदगी का ये हाल है। आश्रम की औरतें अगर सड़क पर आ जाएंगी तो वो बेचारी जाएंगी कहाँ? आज सरला दीदी ने सूरजमल जी को आश्रम से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। सूरजमल जी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि सरला दीदी इस तरह से उनसे कह देंगी। दीदी ने कहा अभी 30 दिन बाकी हैं और वो भी देखती हैं कि वो इस आश्रम को कैसे बंद करवाते हैं। कुंती, वो बड़े लोग हैं, शहर में उनका दबदबा है। सरला दीदी किस तरह से उनका मुकाबला कर पाएंगी? मुकाबला तो करना पड़ेगा प्रभा, इतनी औरतों की जिंदगी का जो सवाल है। जानती है, दिवाली के अवसर पर सूरजमल जी सरला दीदी को 2 फ्लैट्स का लालच देकर खरीदना चाहते थे, लेकिन सरला दीदी ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और हाँ, वो हमारे लिए मिठाई का डब्बा लेकर आए थे, लेकिन मैंने वो डब्बा उन्हें वापस कर दिया। क्या? हमारी जिंदगी में जहर घोलकर हमें मिठाई बांटने आए थे? प्रभा, मुझे तो उस आदमी की शक्ल से भी घिन आती है। तुम्हें रस्तों के हिसाब से बात करनी चाहिए। वो भी तो बड़े आदमी हैं। हो सकता है सूरजमल का सर झुकाने में वो कोई मदद कर सके। हाँ प्रभा, उन्होंने सरला दीदी को पूरा भरोसा दिया है कि वो जरूर मदद करेंगे। प्रभा, कुछ भी हो, वो आश्रम बंद नहीं होना चाहिए। उस आश्रम के साथ हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं, है ना? हाँ कुंती, अगर वो आश्रम नहीं होता तो हम तुम जिंदा भी ना होते। हम सबको ठिकाना देने वाला वो आश्रम ही तो है। पता नहीं आने वाले समय में अभी और क्या क्या देखना होगा। जो होगा अच्छा होगा। अच्छा तो रुक, मैं तेरे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तू तकलीफ क्यों कर रही है? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आज त्योहार का दिन है, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। और फिर ये आश्रम तोड़ना है जो मुझे चीनी चुरा कर लानी पड़ेगी। याद है कुंती, तेरे जन्मदिन पर अक्सर मैं चीनी चुरा कर लाया करती थी, याद है तुझे? ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं भी आई। ये ले, मुंह मीठा कर। दिवाली की ढेर सी शुभकामनाएं। चलो मैं चलती हूँ। सरला दीदी आजकल टेंशन में है ना, इसलिए उन्हें ज्यादा देर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, मैं सरला दीदी को आश्रम में मिलने के लिए आती हूँ। चलो अपना ध्यान रखना।